खिड़की वाले मोहल्ले की इफ्तारी। मोहल्ले का शाम का वक्त है। सभी घर एक दूसरे से बहुत चिपके हुए बने हैं। बालकनी का नामो निशान नहीं है, बस बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो इस मोहल्ले का असली सोशल मीडिया है। गरीब अयान और इकरा के छोटे घरों में झाड़ू पोछा चल रहा है और अमीर घरों की खिड़कियों पर औरतों का ब्रॉडकास्ट चालू है। अरे शबाना बाजी सुन रही है, कल से रमजान शुरू है और मेरे तो अभी तक सारे काम पहले पड़े हैं। आपने क्या क्या मंगा लिया बाजार से? जोया, हमने तो खजूर और रूह अफ़ज़ा की पेटियां भर ली है। अरे वो छोड़, ये बता तेरी सास बेगम जान ने इस बार ईदी में क्या देने का वादा किया है, या इस बार भी पुरानी साड़ी से काम चलाएगी? तौबा तौबा शबाना, किसी दिन बेगम जान ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खिड़की पर आकर ही तुम्हें मारेगी। वैसे जोया, शरबत की बोतल थोड़ी ना हो जो एकदम परफेक्ट निकलेगा। आप बैठिए, मैं अभी दूसरा खाना तैयार कर देती हूँ, जब तक आप खजूर खा लीजिए। रहने दे नवाब जादी, पहला रोजा है, मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो जाकर खिड़की खोल, हवा आने दे। जोया एक टिफिन अपने हाथ में लेती है और चुपचाप किचन से निकलकर अपनी खिड़की के पास आती है और अपनी खिड़की खोलते हैं। बगल में शबाना ने भी अपनी खिड़की खोल रखी थी। बाजी जाग गई, ये लीजिए कीमे का टिफिन, जल्दी से इसे नीचे सलमा खाला और रुकैया के दरवाजे पर रखवा दीजिए। बेचारों के पास इस बार सहरी के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह तुझे बरकत दे जोया, तू सास की गालियाँ खा लेती है पर दिल की बहुत साफ है। मैं अभी नीचे अयान के घर पर ये रखवा देती हूँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। दोपहर का वक्त था। शर्मा जी की परचून की दुकान पर भीड़ लगी है। लोग खजूर, बेसन और चीनी खरीद रहे हैं। ऊपर मोहल्ले की सारी खिड़कियां खुली हैं और सभी औरतें एक दूसरे से बातें कर रही हैं अपनी खिड़कियों पर खड़े होकर। ये लो, आ गई पूरी बारात। सुबह से दिमाग खा रखा है। 1 किलो चीनी को 4 बार तोलवाते हैं। अरे भाई अयान की माँ, जल्दी से पैसे निकालो, पीछे और भी लोग खड़े हैं। शर्मा जी, बस आधा किलो खजूर और 1 पैकेट बेसन ही दे दीजिए। अभी अयान की जॉब नहीं लगी है ना, तो हाथ थोड़ा तंग है, पैसे कल दूंगी। अरे शर्मा जी, हमें तो वो प्रीमियम वाला खजूर देना, और हाँ काजू बादाम भी पैक कर देना। हमारे घर में तो माशाल्लाह इफ्तारी में रोज नई डिश बनती है। कुछ औरतें अपनी खिड़कियों से ये नजारा देखकर एक दूसरे से कानाफूसी कर रही थी। हाय अल्लाह, फरीदा देख रही हो शबाना का दिखावा? दुकान पर ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे अंबानी के रिश्तेदार हो। और बेचारी सलमा को देखो, आधा किलो खजूर में पूरा परिवार कैसे रोजा खोलेगा। अरे नाहिद, दिखावा तो करेगी ही, पैसे वाली जो है। समय बीत जाता है। अजान में बस 5 मिनट बाकी हैं। मोहल्ले की सारी खिड़कियां खुल चुकी हैं। एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर कटोरियों का लेन देन सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड में चल रहा है। वहीं अयान अपने छोटे से घर में उदास बैठा है। अरे रुकैया खाला, ये पकोड़े ले जाओ। हाँ आ रही हूँ, और अपनी सास से कह दे कि रोजे में इतना गुस्सा करेगी तो सारी नेकी धुल जाएगी। ऊपर खिड़कियों पर हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन अयान के घर का माहौल बहुत बदला हुआ है। वो एक कोने में सिर झुकाए बैठा है। उसके सामने जोया और शबाना के घर से आया हुआ खाना रखा है। क्या हुआ बेटा, रोजा खोलने का वक्त हो गया है, कुछ खा ले। देख, तेरी जोया भाभी ने तेरे लिए खास कबाब भेजे हैं। अम्मी, ये कबाब हलक से नीचे कैसे उतरेंगे? इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज भी पड़ोसियों के दिए खाने से हमारी इफ्तारी हो रही है। अरे मेरी नौकरी छूट गई और मैं अपनी छोटी बहनों के लिए एक सेब तक नहीं ला सका। एक मर्द के लिए इससे बड़ी मौत क्या होगी अम्मी? चुप कर पागल, अल्लाह पर भरोसा रख। ये मोहल्ला हमारा परिवार है, आज बुरा वक्त है, कल अच्छा भी आएगा। शबाना अपनी खिड़की से अयान को देख रही थी। अरे अयान मेरे बेटे, जल्दी से रोजा खोल ले और ये नौकरी वोकरी की टेंशन मत ले। मेरे शौहर कल एक कंपनी में तेरे लिए बात करेंगे, हम सब है ना तेरे साथ। रमजान का दूसरा दिन था। दोपहर का वक्त है। मोहल्ले में सन्नाटा है। एक गरीब परिवार की लड़की इकरा अपने कमरे की खिड़की पर बैठी और पढ़ाई कर रही है। या अल्लाह, ये सवालों की जवाब तो समझ आ रहे हैं, पर इस एडमिशन की फीस का जवाब कहाँ से लाऊं? अब्बू की वैसे ही कमर टूटी है, मैं उन्हें और कैसे परेशान करूं? क्या मेरे नसीब में सिर्फ चूल्हा चौका ही लिखा है? तभी प्रिया अपनी खिड़की पर आती है। ओए इकरा की बच्ची, क्या अकेले अकेले देवदास बनी बैठी है? रोजा रखा है या दुनिया का सारा गम पी लिया है? अरे प्रिया, तू सोई नहीं? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी। तू ना ये इमोशनल ड्रामा अपने पास रख, मैं आ रही हूँ तेरे घर। 2 मिनट बाद प्रिया दौड़ते हुए इकरा के कमरे में आती है। अब बता क्या लग है? अरे ओ जोया, ये रूह अफ़ज़ा बनाया है या मोहल्ले के नाले का पानी छान कर ले आई है? क्या हुआ मम्मी जान? शरबत तो ठीक ही है, मैंने बस थोड़ी सी बर्फ ज्यादा डाल दी है। बर्फ ज्यादा डाल दी थी? अरे नवाब जादे, तूने इसमें बाल्टी भर के तो पानी डाल दिया है। ये शरबत हमें पीना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। मायके में तुम्हारी अम्मी ने बस मेकअप थोपना ही सिखाया है क्या? मेरे खानदान की तो नाक ही कटवा दी है तुमने, इससे अच्छा तो मैं जहर पी लूं। अम्मी जान, मायके को बीच में मत लाइए, मैं सुबह 4 बजे से बैल की तरह काम कर रही हूँ, मेरा भी रोजा है। अगर इतना ही खराब शरबत है तो कल से आप खुद ही बना लीजिए, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ।
फरीदा अपनी खिड़की से ये तमाशा देख रही थी और खुश हो रही थी। ओए होए नाहिद, जरा अपनी खिड़की से झांक, आज तो जोया ने बेगम जान की बोलती बंद कर दी। अरे फरीदा, ये तो रोज का ही है इनका। बेगम जान की जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है। अभी थोड़ी देर में देखना, बेगम जान रो रो कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देगी। दोपहर का समय है, आसमान से आग बरस रही है। अयान पसीने में लथपथ शहर में इधर उधर जॉब की तलाश में भटक रहा है। या अल्लाह, आज ये 5वां रिजेक्शन था। पैरों में छाले पड़ गए हैं पर हिम्मत नहीं हारूंगा। घर में अब्बू और अम्मी मेरी राह देख रहे होंगे। अयान थका हारा अपने मोहल्ले की गली में घुसता है। उसकी यह हालत देखकर सलमा, अयान की अम्मी, बहुत दुखी हो जाती है। हाय मेरा बच्चा, धूप में चेहरा कैसे काला कर दिया है इसका। या अल्लाह, मेरे बेटे का ये दुख अब खत्म कर दे। रुकैया खाला अपनी खिड़की पर खड़े होकर ये सब देख रही थी। अरे सलमा, दिल छोटा मत कर। अयान हीरा जैसा लड़का है, रोजा रख कर इतनी कड़कड़ाती धूप में जो मेहनत कर रहा है ना, अल्लाह मियाँ इसका सिला जरूर देंगे। तू बस इफ्तारी के लिए ठंडा शरबत तैयार रख। अरे मैं ठीक हूँ अम्मी, बस थोड़ा थक गया हूँ। आप टेंशन मत लो, आपका बेटा शेर है। दोपहर ढल रही है। मोहल्ले की गली में छोटे बच्चों की अपनी अलग ही पंचायत चल रही है। ऊपर खिड़कियों से फरीदा और नाहिद एक दूसरे से चुगली कर रही हैं। ओए चिंटू, तुझे पता है आज मेरा आधा रोजा था। मैंने सुबह से लेकर 2 बजे तक पानी की एक भी बूंद नहीं पी, और तू देख अभी भी समोसा खा रहा है। हम तो बड़े हो गए हैं। आधा रोजा क्या होता है बे? मेरे पापा ने तो कहा था रोजा तो पूरा होता है। तूने चीटिंग किया है पक्का। अरे चीटिंग नहीं, मेरी अम्मी ने कहा था बच्चों का रोजा चिड़ियों वाला होता है, आधा आधा। तू नहीं समझेगा। हाय अल्लाह, नाहिद सुन रही है तुम्हें इस जहद की बात है? आधा रोजा रखकर ऐसे चौड़ा हो रहा है जैसे पूरा मोहल्ला इसी ने पाल रखा हो। अरे फरीदा, ये आज की जनरेशन है। 2 घंटे भूखे रहकर खुद को सलमान खान समझते हैं। माशाल्लाह, कितनी रौनक है इन बच्चों से मोहल्ले में। तो सुबह के 4 बजे हैं, सहरी का वक्त है। शबाना के घर में अचानक से शोर मच जाता है। मोहल्ले की औरतें जल्दी से अपनी अपनी खिड़कियों पर अपनी पोजीशन ले लेती हैं और शबाना के घर में झांकना शुरू कर देती हैं। अम्मी अबू, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, शरीफ है, और मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ उसी से। अल्लाह, तौबा तौबा, मेरे कान फूट क्यों नहीं गए ये सुनने से पहले। क्या बक रही है तू बेशरम? क्या हमने तुझे यही सिखाया कि तू हमारी इज्जत नीलाम कर दे? अरे चुप हो जा सना, हमारी नाक कटवाएगी तो इस मोहल्ले में। खानदान वाले क्या कहेंगे कि शबाना की बेटी ने अपनी मर्जी चला ली। अब्बू, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप लोग मुझे बिना जाने किसी भी अनजान के गले बांधना चाहते हैं तो वो सही है। जो आप करेंगे और जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? पास वाली खिड़की पर खड़ी जोया ये पूरा हंगामा सुन रही थी। हिम्मत मत हारना सना, डटी रहे। बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। ये शबाना जी का ड्रामा तो चलता रहेगा, तू निकाह अपनी मर्जी से ही करना। हाय अल्लाह, आज तो शबाना के घर में असली बिग बॉस चल रहा है। सुबह सुबह सहरी का मजा आ गया। हाँ, बस इफ्तारी पर भी ऐसा नजारा देखने को मिल जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। शाम का वक्त था, इफ्तार में कुछ ही मिनट बचे थे। इकरा उदास होकर बैठी थी, तभी सामने वाली खिड़की से प्रिया आती है। ओए इकरा, किधर ध्यान है तेरा महारानी? देख, तेरे जुगाड़ कर दिया इस बंदी ने। क्या है प्रिया, तू इतनी खुश क्यों लग रही है? अरे गवर्नमेंट कॉलेज की स्कॉलरशिप का फॉर्म है, मेरी माँ इसे पास कर लिया ना तो पूरी कॉलेज की फीस माफ, फ्री एडमिशन। चल जल्दी से पेन निकाल, दोनों मिलकर भरते हैं इसे। मैं आती हूँ तेरे घर। प्रिया इकरा के घर आती है। या अल्लाह, प्रिया तू सच कह रही है? तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी अजान की सुरीली आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठती है। इकरा मेज पर रखा एक खजूर खाकर अपना रोजा खोलती है। मेरा रोजा मुकम्मल हो गया प्रिया। अल्लाह तुझे दुनिया की हर खुशी दे। तू मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन है। बहने थैंक यू नहीं बोलती पगली। कॉरिडोर में भीड़ जमा है। शर्मा जी ऑपरेशन थिएटर में है। बाहर सुषमा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। देखिए, शर्मा जी को मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप लोग जल्दी से काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करवा दीजिए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाय भगवान, डॉक्टर साहब मेरे पास तो अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे कहाँ से मिलेंगे इतने पैसे? मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आंटी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अकेली थोड़ी ही हैं, पूरा खिड़की वाला मोहल्ला आपके पास खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आप टेंशन मत लीजिए। अयान बेटा, ये ले, मैंने इस बार ईद की शॉपिंग और दान के लिए ये पैसे रखे थे। ईद तो अगले साल भी आ जाएगी, पर किसी की जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। ये पैसे शर्मा जी के ऑपरेशन के लिए है, ये काउंटर पर जमा करवा दी। फिर बाकी के लोग भी अयान को पैसे देते हैं जो उनकी सेविंग्स थी। ये तो पूरे पैसे हो गए।
जितने हमें जमा करने थे उतने ही हो गए। मैं अभी उनको काउंटर पर जमा करवाता हूँ, जिससे शर्मा अंकल जी का जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग। मैंने और मेरे पति ने हमेशा आप लोगों को ताने मारे, आप लोगों से चिढ़ते रहे, और आज आप लोगों ने ही हमारी जान बचाने के लिए अपनी ईद की खुशियाँ दी थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे बहन जी, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। आप बस अब अल्लाह से और अपने भगवान से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रात के 10 बज चुके थे। सिटी हॉस्पिटल के बाहर सड़क किनारे अयान, हमजा और मोहल्ले के कुछ और लोग खड़े हुए हैं। ठेले वाले से केले और पानी की बोतल खरीद कर अब जाकर ये लोग अपना रोजा खोल रहे हैं। तभी पीछे से सुषमा रोते हुए बाहर आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितनी बार धन्यवाद बोलूं उतना ही कम है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप लोग 10 मिनट भी लेट होते तो मेरे पति नहीं बचते, और आप लोग यहाँ भूखे प्यासे खड़े हैं। आपने मेरे पति की जान बचाने के लिए अपना रोजा भी नहीं खोला। आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी। अरे बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? हाथ मत जोड़िए। अल्लाह का शुक्र है कि शर्मा जी की जान बच गई। आप ऐसे हाथ जोड़कर हमें गुनहगार मत बनाइए। क्यों ना हाथ जोड़ू? हम अपनी खिड़की से हमेशा आप लोगों को ताने मारते थे, आप लोगों के त्योहारों से चिढ़ते थे। मैंने तो अपने मन में आप लोगों के प्रति बहुत जहर भर लिया था, और आज मेरे पति की जान आप लोगों के पैसों से बची है। आपने हमारे लिए अपना रोजा तक दाव में लगा दिया। आप बहुत अच्छे हैं। आंटी जी, रोजा किसी भूखे को खाना खिलाने और जान बचाने की ही तो सीख देता है। आप रोना बंद कीजिए, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, फिर हम उनको अपनी खिड़कियों से शरबत पास करेंगे। अब तो हर त्योहार हम सब मिलकर बनाएंगे बेटा। ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी। अगले दिन सुबह के 4 बज रहे हैं। सहरी का वक्त है। जोया के आलीशान घर में आज नज़ारा बिल्कुल अलग है। बेगम जान आज खुद किचन में सहरी बना रही हैं। सामने वाली खिड़कियों से नाहिद और फरीदा आंखें फाड़े ये सब देख रही हैं। या अल्लाह, फरीदा मुझे कोई चुटकी काट। मैं सपना तो नहीं देख रही। आज बेगम जान किचन में क्या कर रही है, और वो भी जोया के बिना। कहीं इनका दिमाग का भी संतुलन बिगड़ तो नहीं गया? तौबा तौबा नाहिद, लगता है शर्मा जी वाले हादसे ने मोहल्ले की हवा ही बदल दी। चुप रहे, देख आगे क्या होता है। बेगम जान एक खूबसूरत सी थाली में सहरी सजाकर जोया के कमरे में जाती हैं। जोया तैयार हो रही थी। जोया मेरी बच्ची, रोजा रखने का वक्त हो गया है। आज सहरी तेरी सास ने बनाई है। अगर कुछ ज्यादा हो गया है तो बता देना, मैं लेट हो गई थी इसलिए जल्दी जल्दी बनाया है। अम्मी जान, आप ये क्या कह रही हैं? आपकी तो तबीयत खराब है ना? हाय अल्लाह, मुझे बता दिया होता। आप क्यों गई किचन में? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तू मेरे बीमार पड़ने पर दिन रात मेरी देखभाल करती रही, और मैं तुझे पराया धन कहकर ताने मारती रही। अल्लाह गवाह है, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी सगी बेटी है। अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरे सिर का ताज है। आप माफी मत मांगिए। माशाअल्लाह, बुरी नजर से बचाए। आज तो हमारी खिड़की वाले मोहल्ले में सच का कोई चमत्कार हो गया। कुछ भी कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बस एक बात का दुख रहेगा कि अब वो चटपटी और मिर्च मसाले वाली नोक-झोंक और लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। अब टीवी सीरियल देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। अरे टीवी सीरियलों की तो बात ही मत कर, उनके आगे तो बड़ी बड़ी चीज फेल है। शाम का वक्त है। इफ्तार में बस थोड़ा ही समय बाकी है। सबसे ज्यादा है फ्री एडमिशन पक्का हो गया तेरा। या अल्लाह, प्रिया सच कह रही है तो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब्बू, ओ अब्बू, मेरा कॉलेज में फ्री एडमिशन हो गया। ये शोर सुनकर नाहिद और जोया भी अपनी अपनी खिड़कियों पर आ जाती हैं। अरे वाह इकरा बिटिया, तूने तो मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। माशाअल्लाह, तुझे बहुत तरक्की दे इकरा। आज शाम की इफ्तारी मेरी तरफ से तुम्हारे घर के लिए स्पेशल डिश आएगी। ये हमारी टॉपर बच्ची की पार्टी है। ये सब अल्लाह का करम है और मेरी इस पगली दोस्त प्रिया की मेहनत। इफ्तारी का वक्त था। शबाना के घर में एक मेहमान बैठा था। ये वही लड़का था जिसे सना पसंद करती है। माहौल में थोड़ी टेंशन और बहुत सारा ड्रामा था। सामने वाली खिड़की से फरीदा ये सब देख रही थी। अंकल जी, आंटी जी, मैं जानता हूँ कि मैंने और सना ने जो फैसला किया है उससे आपको तकलीफ हुई है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि सना को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरा रोजा गवाह है, मैं आपके परिवार की इज्जत अपनी जान से ज्यादा करूंगा। अरे माशाअल्लाह, लड़का तो बहुत नेक है शबाना। अरे बातों में तमीज भी है और दिखने में भी अच्छा। हाय अल्लाह, मैं भी कैसी पत्थर दिल माँ हूँ जो समाज के डर से अपनी ही बच्ची का गला घोंट रही थी। बेटा फहाद, आज से तू हमारा दामाद है। चलो अब रोजा खोलने का टाइम हो गया है, रोजा खोलते हैं सब साथ में। अम्मी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अम्मी, मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग मान जाओगे। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे समझा। लेना है शबाना की बेटी का निकाह भी पक्का हो गया। अल्लाह की कसम, इस बार का रमजान तो हमारे मोहल्ले के लिए सच में बरकत लेकर आया है। हर काम अच्छा हो रहा है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। रमजान का आखिरी दिन आने वाला था। मोहल्ले में ईद की तैयारी होना शुरू हो गई थी।
आज मोहल्ले की औरतों ने अपनी खिड़कियों से कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। नीचे गली में शर्मा जी और उनकी पत्नी सुषमा हाथों में शॉपिंग के ढेर सारे थैले लिए चले आ रहे हैं। हाय अल्लाह, फरीदा जरा अपनी खिड़की से बाहर झांक, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। शर्मा जी सच में सेवई और तोहफा के पैकेट लेकर आ रहे हैं। कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तौबा तौबा नाहिद, ये तो सच में शर्मा जी है। अरे देखो, उनके हाथ में सूट के पैकेट भी दिख रहे हैं। माशाल्लाह, दिल का दौरा क्या पड़ा, इंसान का पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल गया। अगर ऐसे इंसान बदल जाते हैं तो मैं तो कहती हूँ मेरे शोहर को भी दिल का दौरा एक बार पड़ ही जाए। बहुत बेकार हो गए, थोड़ा सुधर तो जाएंगे। अरे सुषमा, तुमने अयान के अब्बू और हमजा जी के लिए वो प्रीमियम वाले खजूर और मेवे रखवा दिए हैं ना? अरे उन लोगों ने मेरी जान बचाई है। इस ईद पर उनके घर तोहफे हमारी तरफ से ही जाएंगे। जी, सब रखवा दिया है और मैंने जोया और इकरा के लिए उनके मनपसंद रंग के सूट भी लिए हैं। आज तो मैं खुद अपने हाथों से उनके घर जाकर उन्हें रमजान की मुबारकबाद दूंगी। या अल्लाह, तेरी कुदरत के भी क्या जलवे हैं। जो लोग कल तक हमारे त्योहारों से चिढ़ते थे, आज वो खुद हमारी ईद की तैयारी कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली भाईचारा। बस आज भाईचारे को कभी खत्म मत होने देना। सुबह का वक्त है। आज रमजान का आखिरी रोजा है। मोहल्ले की सारी खिड़कियां एक साथ खुली हुई हैं। नीचे सड़क पर कोई नहीं है। सारी पंचायत और प्लानिंग खिड़कियों के वायरलेस नेटवर्क से हो रही है। अरे भाई, अयान के अब्बू, बेगम जान, शबाना जी, हमजा, मेरी बात सुनिए सब लोग। आज आखिरी रोजा है तो मेरा एक फैसला है। आज कोई भी अपने घर के अंदर अपना रोजा नहीं खोलेगा। आज की इफ्तारी पूरी गली के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे होगी और सारी तैयारी हम साथ मिलकर करेंगे। माशाल्लाह शर्मा जी, क्या बात कही है आपने। तो फिर ठीक है, आज इस ग्रैंड इफ्तारी के खाने का सारा खर्च हमारी और शबाना की तरफ से होगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे बेगम जान, पैसे आप अमीर लोग दे देना, लेकिन खाना कोई हलवाई नहीं बनाएगा। खाना हम घरों की औरतें अपने हाथों से मिलकर बनाएंगी। इस मोहल्ले की बरकत तो हमारे हाथों के जरिए होगी। एकदम परफेक्ट। और पूरी गली में टेंट लगेगा, कालीन बिछाया जाएगा और रंग बिरंगी लाइटों की सजावट भी की जाएगी। और ये सारा काम हमारे हिंदू लड़कों की टीम करेगी। क्या बात है। तो फिर आंटियों, जल्दी से किचन में मोर्चा संभालो। आज की शाम इस खिड़की वाले मोहल्ले की सबसे हसीन शाम होनी चाहिए। आज आखिरी रोजा है। आज की इफ्तारी बहुत ग्रैंड होने वाली है। इस बार के रमजान हमारे मोहल्ले में बहुत अच्छी तरीके से मनाए गए हैं और आखिरी दिन भी अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। सच में मजा आ जाएगा। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। गली के बीचों बीच एक बहुत लंबा और शानदार टेंट लगाया गया और टेंट के अंदर कालीन बिछाई गई और बहुत सारी टेबल लगाई गई जिस पर तरह तरह के पकवान सजाए गए थे। ऊपर सारी खिड़कियों से औरतों ये नजारा देख मेहनत तो देखो, बिना रोजे रखे रोजेदारों से ज्यादा सवाब कमा रहे हैं। या अल्लाह, इन हिंदू मुस्लिम बच्चों की इस एकता को किसी की नजर न लगाए। हमें इनकी एकता ऐसे ही बनाए रखना है। सूरज ढल रहा था। पूरी गली लाइटों से जगमगा रही थी। सभी तैयार होकर कालीनों पर बैठ चुके थे। सबके सामने खजूर और 60 लीटर वाली ड्रम का वो ठंडा शरबत रखा हुआ था। कोई खाना छू नहीं रहा था क्योंकि अभी अजान नहीं हुई थी। या अल्लाह, ऐसा रमजान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज तो लगता है जैसे जन्नत यही इस गली में उतर आई है। तभी अजान भी हो जाती है। अरे अपना रोजा खोलिए सभी। आज की ये इफ्तार हम सब की तरफ से है। अल्लाह आपको हमेशा आबाद रखे शर्मा जी। लीजिए, अब आप हमारे हाथ की ये पकौड़ियाँ खाइए। ऐसा स्वाद है ना इसमें जो आपने अभी तक चखा नहीं होगा। पूरी गली में एकदम से चहल पहल मच जाती है। हिंदू लड़के और लड़कियां भाग भाग कर सबके गिलासों में शरबत डाल रहे हैं। मुस्लिम औरतें अपने हाथों से सुषमा और प्रिया को अपने घर की बनी इफ्तारी खिला रही हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। सब एक साथ मिलकर रमजान का आखिरी दिन मना रहे हैं। आज तो तूने कमाल कर दिया प्रिया। देख आज सब कितने खुश हैं और तेरा बनाया हुआ शरबत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सुनो सब लोग, मेरी सना का रिश्ता भी पक्का हो गया है। अगले महीने निकाह है। तो मैं पहले ही बता दूं, मेहंदी से लेकर विदाई तक सारी रस्में इसी गली में होगी। और शर्मा भाई साहब, टेंट और लाइटों का सारा काम आपको ही देखना होगा। बता रही हूँ। हाँ, सभी एक साथ हंसते हैं और बातें करते हैं।